हाय गाइस, वेलकम टू चेरी एक्सप्लेन्स। तो जैसे ही हाइदर वहाँ पर आता है ना, तो मिर्ज़ान जैसे चिल्लाने लगती है। तो वो उसका मुंह ना अपने हाथ से ऐसे ढक लेता है और बोलता है कि कुछ मत बोलो। फिर ना वो जल्दी से बोलती है कि पापा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और यहाँ पर आप क्या लेने आए हो। वो बोलते हैं कि मेरा ना तुम्हारे हस्बैंड के साथ कोई काम रह गया था और वही काम मैं यहाँ पर पूरा करने आया हूँ। तो मिर्ज़ान उससे बोलती है कि मैं आपको आतिश को कुछ भी नहीं करने दूँगी। समझ में आई? आज नहीं तो कल आप पकड़े ही जाओगे और कभी ना कभी तो आप पुलिस के ज़रूर हाथ आओगी। और मिर्ज़ाना से रोने लग जाती है। तो हाइदर उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है और बोलता है कि तुम कितनी अनग्रेटफुल हो ना, तुमने मुझे बहुत दुख दिया है मिर्ज़ान। मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। स्टिल तुम आतिश के पास जा रही हो और तुम मेरे तरफ बिल्कुल भी देखना ही नहीं चाहती। फिर ना मिर्ज़ान उसे कहती है कि अपनी तरफ देखो पापा, पहले अपनी तरफ देखो तो सही कि आप क्या बन गए हो। आप अपनी बेटी को यहाँ पर ये सब दिखा रहे हो। वो बोलते हैं कि मैंने जो भी किया ना मिर्ज़ान, वो सब मैंने तुम्हारे लिए किया, पर वो सब तुम भूल गई हो। अगर वो सब मैं तुम्हारे साथ ना करता, तुम आज भूखी मर रही होती और तुम आज सड़कों पर घूम रही होती। मैं नहीं चाहता था जो लाइफ मैंने जी है वो लाइफ मैं तुम्हें दूँ। फिर ना हाइदर उससे कहता है कि तुम्हें पता भी है कि भूखा रहना कितना मुश्किल है और स्ट्रीट्स पर रहना, तुम स्ट्रीट्स पर रही नहीं हो ना, इसीलिए तुम्हें किसी भी चीज़ का पता नहीं है। तो मिर्ज़ान को ना ऐसे मतलब इमोशनल हो जाती है और वो ना ऐसे रोने लग जाती है। वो बोलती है कि मत करो पापा, मत करो। आपके ये गंदे इरादे मेरे नाम पर थोपने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको कभी नहीं कहा था कि मुझे यहाँ पर भूखा नहीं रहना। मैं भूखा रह लेती, पर जो आपने ये गंदे काम किए हैं ना, ये सिर्फ अपने तक ही किए हैं आपने और अपने मतलब के लिए किए हैं। आपने ये सब मेरे लिए नहीं किए हैं। अगर आपने मेरे लिए किए होते तो आप यहाँ पर नहीं होते। और इतना कहती ना भाई हाइदर को गुस्सा आ जाता और वो ना ऐसे मिर्ज़ान का ना गला सा पकड़ लेता है। और जैसे वहाँ पर वो आता है ना, वो बोलता है कि तुम बहुत गंदी निकली मिर्ज़ान। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस तरीके की निकलोगी। तुमने अपने पापा को भूलकर उस आतिश को अपना लिया और उस आतिश ने सब कुछ मुझसे छीन लिया और उस आतिश को अब मैं तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। फिर ना हाइदर ऐसे ना मिर्ज़ान का गला पकड़ लेता है और मिर्ज़ान ना उसकी तरफ ऐसे देख रही होती है और मिर्ज़ान अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर हाइदर उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। और फाइनली जब वो देखता है कि मिर्ज़ान की आंखों में से आंसू आने लग गए हैं, तो वो मिर्ज़ान को छोड़ देता है और वो मिर्ज़ान की तरफ देखने लगता है। तो ना मिर्ज़ान भी उसकी तरफ ऐसे देखने से लगती है और वो बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाती है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो फिर ना वो मिर्ज़ान उसकी तरफ ऐसे देख कर बोलती है कि मैं आपको पहचान ही नहीं पा रही हूँ पापा, कि आप मेरे पापा हो और मैंने कभी नहीं उम्मीद की थी आप इस तरीके के इंसान निकलोगे। मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। जो सब आप मेरे साथ कर रहे हो ना, इसके लिए मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। तो हाइदर को इतना सुनते ही ना वो उसकी तरफ ऐसे कर लेता है और बोलता है कि तुमने उस आदमी की कंपनी ज्वाइन की और तुमने मेरे को भूल गई तुम मुझे। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पापा तुम्हें भूल जाएंगे? नहीं बेटा, तुम्हें नहीं भूलेंगे। और जो तुम्हारा आतिश या फिर वो ताहिर, क्या नाम है उसका, जो भी नाम है, उसको तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर मैं इसीलिए आया हूँ कि उसको मैं यहाँ पर बर्बाद कर सकूँ। आज तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगी मिर्ज़ान। समझ में आई? और इतना समझते ही ना मतलब मिर्ज़ान ऐसे हो जाते हैं कि ये पापा क्या बोल रहे हैं। और तो वो उसकी तरफ देखते हैं, वो बोलती है कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो बोलता है कि उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया और तुम क्या कह रही हो कि मैं उसके साथ कुछ नहीं करूँगा। ये चीज़ तो तुम भूल जाओ मिर्ज़ान। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है खोने को और मैं अब सब कुछ उससे छीन लूँगा। जो भी उस चीज़ उसको प्यारी है ना चीज़, वो सब कुछ उससे मैं छीन लूँगा और उसको तो मैं बिल्कुल नहीं ऐसे रखूँगा। तो मिर्ज़ान ना फिर ऐसे हो जाती है कि ये हो क्या रहा है। तो फिर वो अपने पापा की तरफ ऐसे देखती रहती है और वो ना मतलब रोने लगती है बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो उसके पापा ना मतलब उसको तरफ ऐसे देखते रहते हैं, पर मिर्ज़ान उसको कुछ नहीं बोलती। गाइस मतलब ऐसे लग रहा है कि ये ना जानबूझकर ऐसे स्टोरी मतलब राफ्ता वाले ऐसे जानबूझकर स्टोरी को ना एग्जैगरेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद ना हम देखते हैं कि आतिश अभी भी अपने ऑफिस में बैठा होता है और ना वो मतलब जाहिदे से बात कर रहा होता है। उसको बता रहा होता है कि मैंने ईमेल सेंड कर दिया है, तो तुम वो ईमेल देख लेना और ईमेल के बाद तुम मुझे इन्फॉर्म कर देना। तो वो बोलती है कि ऑल राइट। फिर उसके बाद वो बोलता है कि जो इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना वो भी मुझे बता देना और मीटिंग का टाइम भी मुझे बता देना और उसके बाद तुम मुझे मैसेज कर देना, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा कि कितने टाइम की मीटिंग सही रहेगी। फिर वो बोलते हैं कि चलो ठीक है। अरे भाई तू यहाँ पर बातें मत करते जा, वहाँ बाहर जाना। फिर उसके बाद ना वो बातें करता रहता है। फिर वो फ़ोन कट कर देता है उससे बात करने के बाद। तो फिर उसका थोड़ा बहुत काम होता है
गाइज़ आपको नहीं लग रहा कि मतलब अभी ये थोड़ा मतलब बोरिंग टाइप कर रहे हैं कुछ इसको, मतलब ज़्यादा ही खींच रहे हैं हर चीज़ को ना, मतलब पता नहीं क्यों ऐसे कर रहे हैं। फिर उसके बाद ना आतिश का जैसे काम कंप्लीट होता है ना, तो वो मतलब बाहर जा रहा होता है। तो जैसे ही बाहर जाता जाता मतलब वो दरवाज़ा ओपन करने लगता है ना, तो उसको एक काम और याद आ जाता है। तो फिर वो सोचता है कि पहले यही काम कंप्लीट कर लेता हूँ, और वो वापस आकर वहीं पर बैठ जाता है और वो अपना काम फिनिश करने लग जाता है। और बाहर मरजान अभी भी हाइदर के साथ वहीं पर खड़ी होती है और वो बोल रही होती है कि पापा आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझ में आई, और आपको ना अपने आप को अब पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। आपको ना मैं यही बता रही हूँ कि अब आपको हमारे बारे में सोचना चाहिए था पापा, आपको सब कुछ सोचना चाहिए था। वो बोलता है कि मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं आतिश को बर्बाद नहीं कर देता। उसने जो मेरे साथ किया है ना, उसका हर्जाना तो उसको अब भरना ही पड़ेगा। तो ना मतलब वो फिर उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है और बोलता है कि मरजान तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसको बचा लोगी? नहीं, तुम उसको नहीं बचा पाओगी, समझ में आई? वो बोलती है कि मैं आपको बता रही हूँ पापा, आप उसको कुछ नहीं कर पाओगे जब तक मैं यहाँ पर हूँ। मैं आपको उसको कुछ भी नुकसान पहुँचाने नहीं दूँगी। यार ये क्या कर रही है, मतलब शोर नहीं मचा सकती, कुछ तो कर बहन, भाग इधर उधर कुछ कर, लाइक कुछ भी, मतलब कुछ भी कर रही है। फिर उसके बाद ना वो बोलती कि अगर आपको आतिश के पास जाना था, उसके पहले आपको मुझसे निपटना होगा, उसके बाद ही आप आतिश के पास जा सकोगे। और वो ना ये बात उसकी आंखों में आंखें डालकर ऐसे फुल गुस्से में बोलती है। तो इतना देख कर ही ना मतलब हाइदर को फुल ऐसे हो जाता है कि तुम मेरे साथ जुबान लड़ा रही हो, तुम मेरे साथ। और ना मरजान उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है और उसकी आंखों में ना ऐसे फुल आंसू वगैरह होते हैं। और तभी आतिश आ जाता है बाहर। तो जैसे वो बाहर आता है ना, तो उसकी मतलब आंखें दूसरी तरफ जाती हैं। तो जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है मरजान वाली साइड, तो उसकी आंखें ना ऐसे फटी की फटी रह जाती हैं और वो ज़ोर से चिल्लाता है, मरजान, और ऐसे करके ना चिल्लाता है ना, तो मतलब मरजान उसकी तरफ देखने लगती है, हायदर भी उसकी तरफ देखने लगता है। तो मरजान भी ना वहीं खड़ी खड़ी ऐसे चिल्ला देती है, आतिश आतिश। तो ऐसे चिल्लाता है ना, तो मतलब हायदर उधर से ऐसे उस पर मतलब टारगेट कर देता है। ठीक है, तो जैसे वो उस पर टारगेट करता है ना, तो वो बच जाता है। पर ना मरजान उसको अपने पापा को हटाने लग जाती है और पापा को ना उसके अपने हाथ पकड़ लेती है और उसको बोलती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो। और यहीं पर ये पार्ट एंड हो जाता है। गाइस आई डोंट नो मतलब क्या वो चाहते हैं, मतलब क्या वो रीराइट कर रहे हैं कि मतलब पहले सैड एंडिंग थी, अभी लोग ये हैप्पी एंडिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब समझ नहीं आ रहा कि अभी वो लोग क्या चाहते हैं। और प्लीज़ गाइज़ लेट मी नो कि आप लोग अभी भी राफ्ता देखना चाहते हो, या फिर आप लोग बोलोगे कि कभी अपलोड कर देती है, कभी अपलोड नहीं करती है। तो मैं उसी तरीके से कंटिन्यू करूँगी ना, राइट। तो मतलब जब जैसे जैसे इसके एपिसोड्स आते रहेंगे, वैसे वैसे मैं इसको एक्सप्लेन करती रहूँगी। अभी 898 एपिसोड ही आया है, 99 नहीं आया है। तो जैसे ही 99 जब एपिसोड आएगा तब मैं वो अपलोड कर दूँगी। तब तक के लिए हम राफ्ता अपलोड करेंगे और उसके अलावा कोई और सीरियल स्टार्ट कर देंगे, ओके।